लेके मुरली, आज लेके मुरली कन्हैया लेके बंसी, लेके मुरली रे कान्हा लेके मुरली। वो कूदे कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। और कूद परे बनवारी जल में ग्वाले रोवे सारे, कूद परे बनवारी जल में ग्वाले रोवे सारे। अरे कछु तो ग्वाले घर भाजे यशोदा जाए पुकारे, कछु तो ग्वाले घर को भागे यशोदा जाई पुकारे। जल में डूबो तेरो छैया लेके मुरली, जल में डूबो तेरो छैया लेके मुरली। वो कूदे यमुना में कन्हैया लेके। पूरो ना गाऊंगो, एक लाइन बहुत है प्रेम भैया। और का पूरे को टाइम ना है, टाइम इज द मनी। बंधुओं ध्यान देना, सभी ग्वाल बाल नंद बाबा यशोदा काली दे पे बलराम जी समझाते हैं नंद बाबा को। अरे बोले बाबा तू काहे को चिंता करे, वो कालिया कछु ना बिगाड़ पावे गो, कछु ना बिगाड़े गो कालिया। सज्जनों बलराम जी कहते हैं बाबा मैया वो तो 1000 फणन के नाग पे सोए बारो है, और याके तो 101 फण है। जैसे ही मेरे प्रभु उसमें कूदे, काली हृदय में जल हिला, नाग पत्नियों ने देखा ऐसा सुंदर बालक है जीवन में नहीं देखा। सो पास में आई वो नागिने, कालिया नाग की पत्नियां। बोले बेटा अब तुम लौट जाओ, तुम बहुत अच्छे हो हैं, और नहीं जी हमारे जग जाएंगे जी पति देव, तुमको मार देंगे। कन्हैया बोले कहा मालूम है कटारे जी, जगाए देव अपने कौन को खसम है, ये ब्रज भाषा है। हाँ और जिसको जानते हो हस्बैंड फटो पेंट है, पति देव ये प्राणनाथ, ये तमाम सेकंड है, और खसम को नहीं जानते हो, और ये ब्रज की मीठी भाषा। कन्हैया बोले नागिन से, बोले जगाए दे अपने खसम है, हम जाइते निबटवे के ताई आए, 2-2 हाथ है जाए। इतने में कालिया जाग गया, ऐसी फुफकार मारी मानो काली हृदय में ज्वार भाटा आ गया। कहा आएगा ज्वार भाटा, और तुरंत उल करके मेरे प्रभु को नाग पास में बांध लिया, और नाग की पास बड़ी कर्री हो। शिवराम भदौरिया जी, नाग पास किसने बांधा था? लक्ष्मण को नाग पास में ही बांधा था, ब्रह्मपास नाग पास। तो ये नाग पास बड़ी कड़ी होती है, लेकिन मेरे प्रभु ने जैसे ही अपने बदन को विस्तृत किया, बढ़ाया, तो कालिया की नस ढीली पड़ी, और पड़ते ही तुरंत उल के मेरे प्रभु चढ़ गए कालिया के फण पर। और ये बात दर्शन किया किसने? सूरदास जी ने, जिनकी आंखें ही ना है। हाँ कि प्रभु आज कालिया के फण पर नृत्य कर रहे हैं, और तुरंत सूरदास जी की कलम चल गई। क्या चल गई? कलम। और सूरदास जी क्या बोले? तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निर्गत 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 बनवारी। भम 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 भनन ऊपर चम 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 चरण धरत, भम 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 भनन ऊपर चौ 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 चरण
चरण धरत बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती करत नाग बधू आली तांडव गत मुंडन पर निर्गत बन भारी तांडव गति मुंडन पर निर्गत बन भारी। ऐसा मेरे प्रभु ने तांडव किया कि न्यायो ही दंड कृत किल्बिषेश तबावतार खल निग्रहाय रिपो स्तुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्से तमं फलमेवा नुशंसन। अब तो महाराज नागपत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु हमको क्षमा कर दो, हमारे पति को प्राणदान दे दो। तो बंधुओं कालिया नाग हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ भगवान बोले पूछो। अच्छा प्रभु ये बताओ नागों को किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। अच्छा नागों में जहर किसने दिया? भगवान बोले मैंने। अच्छा तो नागों को क्रोधीला किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। अच्छा प्रभु तो ये बताओ फिर आप क्यों मुझे दंड दे रहे हो? है जब सब आपने ही दिया, जहर आपने दिया है, गुस्सेल आपने बनाया, फुफकारना आपने सिखाया है। तो भगवान बोले सुनो ये सब कुछ मैंने तुम्हें बनाया दिया, लेकिन तुम ये भूल गए तुम्हारे लिए स्पेशल जगह बनाई थी है रमण द्वीप। यहाँ क्या ले रहे हो? है तुम यहाँ जम्बू द्वीप में क्या ले रहे हो? जाओ ना, नाग लोग है कौन सा रमण द्वीप, नाना प्रकार के अमेरिकन हरे सटिया ऐसे हैं पतरे पतरे ऐसा भोले बाबा को श्रृंगार हो, पतरे पतरे नागिने ऐसे, हाँ मोटे मोटे अजगर परे हुए, अजगर परे भाई साहब। रमण द्वीप में रहे, रमण द्वीप में जाओ। सो कालिया बोला हाथ जोड़ करके, प्रभु गरुड़ जी हमें खा लेंगे, गरुड़ जी के डर से मैं इसको नहीं छोड़ता। क्यों कि इसमें तो श्राप लगी है, सो गरुड़ जी आते नहीं, शापित है और वहां गरुड़ जी छोड़ेंगे नहीं। भगवान बोले सुनो अब हमने सील लगा दी चरणों की, किसकी? चरणों की सील लगा दी। अब तुमको गरुड़ कुछ नहीं कहेंगे, खाली करो इसको, काली देखो और तुरंत जाओ अपना परिवार लेके रमण द्वीप। इस प्रकार काली मर्दन लीला मेरे प्रभु ने की। काली देह के पानी को निर्मल बनाया, नाग पत्नियों पर कृपा की और परम बंदनी सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित। आज कथा के क्रम में ब्रज में लग गई आग। क्या लग गया? आग। सो ब्रजवासी बोले ओरे लाला कन्हैया बचाइयो, या आग ते भीषण है आग है। भागवत जी में ऐसा वर्णन कि सबके देखते देखते ब्रजवासियों के मेरे प्रभु ने पूरी दावाग्नि पान कर गए। हाँ दावाग्नि का पान किया। और प्यारे बंधुओं कथा के क्रम में बड़ी ही सुमधुर कथा आप लोग ध्यान देंगे। इस कथा का आशय मैं मेरी व्यासपीठ से निवेदन करूं, जिन कन्याओं को वर नहीं मिल रहा किन्हीं कारणों से, और वो इस मंत्र का पाठ करेंगी तो मैं पूरे वादे के साथ कह सकता हूं कि उस कन्या को सुयोग्य पति मिलेगा। ये भागवत का मंत्र है। ब्रज कन्याओं ने इसको जपा है और देवी की आराधना की है। आप कहोगे कब की है? तो सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए।
हेमंते प्रथमे मासी नंदम ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम मुंजानम कात्यायन्यार्चनम व्रतम। हेमंत का महीना, कार्तिका धान का, और ब्रज कन्याएं यमुना स्नान करने के लिए जाती थी, है? लेकिन मैं आपको निवेदन करूं, वो निर्वस्त्र स्नान करती थी और फिर स्नान करके कात्यायनी देवी की आराधना करती थी। तो जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं वो भागवत का मंत्र है और देवी की आराधना का। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये मंत्र यदि प्रतिदिन कन्या इस मंत्र का पाठ करेगी तो आज भी उसको सुयोग पर मिलता है। ये तो ये बात हो गई, लेकिन यहाँ थोड़ा समझने की बात है। इस पे मैं कल प्रसंग डालूंगा इस कथा पे, लेकिन सुनिए, ये है चीर हरण लीला। भगवान ने चीर क्यों हरण किया, तो पहले तो ये आप समझो कि ये गोपियां कौन है। गोपा नाम जीवा, मेरे प्रभु ने किसी के लहंगे फरिये नहीं चुराए। हाँ, नहीं तो आप ये सोचो, क्योंकि ये कलिकाल है। राजा परीक्षित को द्वापर के अंत में कलयुग चल रहा था, जब ये भागवत की कथा सुनाई है। नहीं तो आजकल लोग ब्लैक बोर्ड टांग देंगे, बोले जब भगवान ने ऐसा किया है तो हम क्यों नहीं करें जी, है? लेकिन प्यारे समझो, है? भगवान ने तो गिरिराज गोवर्धन उठाया था, तुम 5 ही किलो उठा लो कन्नी अंगुली पे, फिर भगवान की होड़ करना, भगवान की सेक करना है। वो तो कर तुम अकर तुम अन्यथा सकर तुम समर्था, पहली बात। और दूसरी बात, जिस समय चीर हरण हुआ लीला, उस समय मेरे प्रभु की 5 वर्ष की आयु, भागवत जी में प्रमाण। कितनी आयु? 5 वर्ष की। अच्छा आप लोग ही बताओ, 5 वर्ष के बालक में क्या इंद्रियों का बोध होता है क्या? हाँ जी या ना जी, है? हाँ। और नंबर तीसरी बात समझो, गोपा नाम जीवा, भगवान ने लेगा पर ये नहीं चुराए था। गोपी रूपी जीव के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया, अज्ञान को, और ज्ञान भर के वापस कर दिया। इस प्रकार ये चीर हरण लीला मेरे प्रभु ने इसलिए की कि वो ब्रज कन्याएं, ब्रज गोपिकाएं निर्वस्त्र जल में स्नान करती थी, और जल में एक देवता है, उसका नाम है वरुण। क्या नाम है? वरुण। इसलिए निर्वस्त्र जल में स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने सोचा है हमको पाने के लिए आराधना कर रही है और काम तो निखांट उल्टे कर रही है, क्या करना चाहिए ये? बिल्कुल नहीं। इसलिए थोड़ी देर के लिए प्रभु ने चीर हरण किया। तो ब्रज कन्याओं ने कहा कि महाराज हमारे चीर हमको दे दो। क्यों? बोले श्याम सुंदर दे दास्या, हे प्रभु मैं आपकी दासी हूँ। भगवान बोले एक काम करो, एक एक करके आओ, अपने वस्त्र चीर ले जाओ। इस प्रकार एक संदेश देने के लिए भगवान ने संदेश दिया, गोपियों जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे प्रभु ने चीर हरण लीला की, है ना? बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब देखो हम आपको बताएं आज की कथा होगी गोवर्धन पूजा तक, और कल की बड़ी प्यारी कथा है ना।
कल भगवान की बड़ी बड़ी सुंदर परम पावन महाराज हैं और ठीक इसी समय मेरे प्रभु का द्वारिका में पहुंच जाना और रुक्मणी के साथ विवाह, रुक्मणी विवाह की कथा होगी। क्यों मीडिया जी है इधर देखो, ये बताओ बारात में जाते हो तो कैसे जाया जाता है? नए कपड़े पहन के, हाँ चकाचक तैयार हो गए, तैयार हो के, ऐसे नहीं कि साहब नहीं तो पार्टी मिलेगी ना, फिर ध्यान रखियो, फिर कहोगे बताई नहीं महाराज ने। हाँ चकाचक है ना, है बिल्कुल है ना। अच्छा, और ये माताएं सब ध्यान रखेंगे, है? कल रुक्मिणी का विवाह होगा द्वारकानाथ के साथ। अब आगे ये थोड़ा सा हमारे प्रेम भैया 1 मिनट आपको कहेंगे और उसके बाद हम आपको आज की ये कथा श्रवण कराते हैं। हाँ रुक्मिणी विवाह होगा महाराज जी बता रहे हैं। तो रुक्मिणी जी के लिए कन्यादान के लिए जो भी आप लाना चाहें, कल विवाह में सभी आए, और कन्यादान के लिए जो भी लाना चाहें। कन्यादान में तो बहुत सारी वस्तुएं चलती हैं, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, गाड़ी है, घोड़ा है, जो कुछ भी आप लेकर के आना चाहो तो कल सभी आएंगे और सभी नए नए वस्त्र पहन करके आएंगे। जैसे अपने यहाँ शादी में जाते हैं उसी प्रकार से आएंगे। और ये तो मैं आपके मनोरंजन के लिए बोला है, जिनकी जो श्रद्धा हो वो अपने हिसाब से लेकर के सभी आएंगे। जय श्री राम। बोले गोविंद भगवान की। हाँ तुम तो आई हो, नहीं तो सोचो महाराज ने वो प्लेन मांगो है? सो कछु बात नहीं, पैदल आ जाइए, है ना, सीधी बात है। मोटर गाड़ी की जरूरत है? कहाँ जरूरत है? गाड़ी क्यों जरूरत ना, तुम तो पैदल आ जाइयो। हाँ देखो हमारे श्री राम दादा ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। देखो इतनी बिछावट बढ़ाई फिर भी भर गई। देखो पीछे और पीछे, हाँ हाँ हाँ, जय जय, बड़ी कृपा है साहब। लेकिन श्री राम दादा ने भी कह दिया है। एक बात हम आपको सुनाए सबको, मैं तो बता देता हूँ। पहले दूसरे दिन तो ऐसा लग रहा था श्री राम दादा है ना कुशवा जी, ये श्री राम गार्डन को मालिक, वो यूं समझ रहे हो दादा कि कोई होगा अलग टप्पू, अलग टप्पू। भाई ना मालूम के बोले ये पंडित मैदान वाला है, 2-4 10 हजार वाला है, जनता वाला, ये नहीं मालूम, उसको मालूम था। ये